Audio Jungle. चंदन टीवी, सच की तह तक। फॉर द कश्मीर फाइल्स और हमारे बीच आज यहाँ उपस्थित हैं विवेक अग्निहोत्री जी, जो कि जिन्होंने ये फिल्म लिखी है और इसको निर्देशित किया है, और हम जोरदार तालियों से इनका यहाँ स्वागत कहना चाहेंगे। सबसे पहले नवाबों के शहर लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे बीच उपस्थित है पल्लवी जोशी जी, और बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड तोड़ती हमारी द कश्मीर फाइल्स, और हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित देश मेरा प्रदेश है, मैं यहीं का हूँ। तो इस फिल्म की अभूतपूर्व सफलता के बाद सबसे पहले हमें जो निमंत्रण भी आया योगी जी से ही आया। आज इतना उनका व्यस्त दिन था, उसमें वो स्पेशली हमारे लिए फ्लाई करके आए गोरखपुर से, और हमारे साथ काफ़ी उनने वक्त गुजारा। ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, आज ये सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में सफलता और असफलता की हमको आदत पड़ गई है। बॉक्स ऑफिस की बातें करने की सुन के आदत पड़ गई, इसलिए हम लोग बॉक्स ऑफिस की बहुत बात करते हैं। लेकिन ये फिल्म अगर आप इसके दृश्य देखें तो ये पूरे भारतीयों को जोड़ने का काम कर रही है। आज चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे ज्यूज हो, चाहे वो अमेरिकन्स हो, चाहे यूरोपियंस हो, चाहे एशियंस हो, सारे लोग इस फिल्म से जुड़ते जाते हैं। क्योंकि ये फिल्म जो है एक बहुत बिना कोई ऐसा भाषण दिए हुए एक सिर्फ आपको ये दिखाती है कि जब आतंकवाद किसी सोसाइटी के अंदर घुसने लगता है और उसको कुछ लोग बौद्धिक संरक्षण देने लगते हैं, तो किस तरह से वो समाज का विनाश होता है। और ये बात आज विश्व के सारे देश और समाज इस फिल्म को देख के समझ रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व एक विक्ट्री बोलूं या विजय बोलूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक उपलब्धि है कि एक भारतीय फिल्म विश्व के जितने भी जो मानते थे विद्वान लोग कि यही तरीका है फिल्मों के चलने का, इसको सक्सेस बोलते हैं, उन सबको इसने तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरह से एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। मुझे मल्टी सिनेमा से पार्किंग वालों का बिजनेस बढ़ गया है, जो पॉपकॉर्न समोसे देते, तो एक तरह से इकोनॉमी को इसने पुनर्जीवित कर दिया है, खास तौर पे एंटरटेनमेंट की। दूसरी तरफ एक आज जो नए समझिए उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियां हैं जिनमें थोड़ी चेतना है, कहानियां हैं, जो बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया है। क्योंकि इस फिल्म की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आपको सिर्फ स्टार्स के भरोसे कुछ भी ऊटपटांग कहानियां आप नहीं चला सकते हैं। और आपने देखा होगा इस हफ्ते भी जो फिल्में आई, अगर आप देखें, एक जो पुराने तरह से फिल्में बनती थी और एक नए तरीके से जो फिल्म बनी है, इसकी सफलता ने आज भारत के जो यंग लड़के लड़कियां उनका मनोबल बढ़ाया है। भारत की एक जो छवि थी ह्यूमन राइट्स को लेके, उसको चेंज किया है। और ये पहली बार एक फिल्म जो है भारत की वो सॉफ्ट पावर की तरह यूज की गई, और देश और विदेश में आज जो लोग कश्मीर जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, आज पूरे विश्व में वो लोग इस जेनोसाइड की बात कर रहे हैं। अमेरिका में वहाँ के जो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, कल तो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे, फॉरेन मिनिस्टर जो थे ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों ने लिखा इस फिल्म के बारे में। यूके में हमको बुलाया जा रहा है, वहाँ की पार्लियामेंट जो है, मिनिस्टर्स, और ये इंडियन लोग नहीं है, इंडियन मीडिया नहीं है, तो वो सब यानी ये अलग ही दुनिया के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। इस फिल्म को सबका बहुत प्रेम मिला है, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, आशीर्वाद मिले हैं, क्योंकि ये भारत का जन जो है चाहता था कि ये कहानी बताई जाए। 32 साल बाद ये कहानी हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत की है। आज हम सबसे पहले इस फिल्म को ख़त्म करने के, रिलीज़ करने के बाद, जो सबसे पहले मैं तो यहीं का हूँ। पल्लवी जी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, इनसे मेरी शादी भी हुई है, तो ये इनका ससुराल भी है। और अभिषेक जी हैं हालांकि तेलंगाना के, और एक ऐसे प्रोड्यूसर है, जब कोई इस तरह के सब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था तब अभिषेक जी इसको सपोर्ट करने आए। तो चूंकि मैं यूपी से, अब ये भी यहाँ से जुड़ गए।
तो इस फिल्म ने यहाँ से लेकर हैदराबाद तक जोड़ने का भी काम किया है। तो हम तीनों आपके सामने हैं। अगर हम लोग एक अच्छे तरीके से एक एक करके प्रश्न पूछें, बिना हिचक के आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर वो फिल्म और फिल्म के दायरे से जुड़ा हो। नाम बताएं, आप कौन से एप्लीकेशन से बताएं और सवाल पूछें। विवेक जी, मैं राजीव आहूजा पिक्चर व्यू से बोल रहा हूँ। कहाँ से? पिक्चर व्यू लखनऊ से। कहाँ है आप? मैं हूँ सामने बैठा। तो विवेक जी, आपकी फिल्म की जितनी सराहना हो रही है उसके साथ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। वो सवाल ये है, क्या 1984 के ऊपर भी ऐसी पिक्चर बननी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, जो इस फिल्म में कमाई हो रही है वो उसका क्या क्या बेनिफिट आगे और फिल्म इंडस्ट्रीज को जाएगा? आपने 3 सवाल पूछ लिए एक बोल के, तो तीनों का एक एक दे देता हूँ। पहला आपका सवाल था कि क्या था पहला सवाल? 84 में बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, ऐसा नहीं है। 84 में बहुत बनी है, पंजाबी में बहुत बनी है। अभी एक वेब सीरीज आई है, ग्रहण शायद उसका नाम है, वो उसके ऊपर आई है। 84 के ऊपर बहुत काम हो चुका है। लेकिन आप जैसी मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो हमने अभी एक अपनी फिल्म अनाउंस की है, दिल्ली फाइल्स। वो 84 के ही ऊपर नहीं है, लेकिन जो टेररिज्म 80-90 के दशक में फैला था उससे मिलती जुलती वो कहानी।